अब टाइम आ गया जी एक ट्रिब्यूट देने का ऑन जियो पाकिस्तान। उर्दू के शायर जॉन एलिया की आज 17वीं बरसी है। आज हम जॉन साहब पे बात भी करेंगे, उन्हें याद भी करेंगे। जॉन एलिया का असल नाम से ये जॉन असगर था। 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा में पैदा हुए। उनके वालिद अल्लामा शफीक हुसैन हसन एलिया उर्दू, फारसी, अरबी और उबरानी जुबान के आलिम थे। आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट भी यहाँ आए हैं एंड ऑल द वे फ्रॉम कैनेडा। जनाब, आज हमने दावत दी है डॉक्टर सैयद तकी आब्दी साहब को, जो कि उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम है। कनाडा से आए हैं। डॉक्टर साहब बैक वक्त मुहक्किक, मुदब्बिर, नक़ाद, मुसन्निफ, दानिश्वर, शायर और पेशे के एतबार से एक डॉक्टर हैं। जी हाँ, वैसे तो ये इंसानों का इलाज करते हैं, एज एन MBBS वाले डॉक्टर हैं, लेकिन शायरी से क्या शगफ रखते हैं। 60 से ज़ायद किताबें लिख चुके हैं। उर्दू अदब के स्कॉलर्स ने इन्हें इन किताबों से काफ़ी इस्तिफादा भी किया है और डॉक्टर साहब ने फैज़ अहमद फैज़ पर भी लिखा है। इन्हें कनाडा में उर्दू का सफ़ीर भी कहा जाता है। आजकल पाकिस्तान में आए हुए हैं, तो हमने सोचा हम भी इस्तिफादा करें और एक नशिस्त रख लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें कॉम्बिनेशन नहीं समझ आता। एक आप तो हैं ही, लेकिन इस तरह के मैं कुछ और लोगों को भी जानता हूं जो कि पेशे के एतबार से डॉक्टर खालिद अब्बास भी है, कुछ और भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन शायरी से शगफ और किताबें और उर्दू अदब, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चल सकती हैं? चली हैं यहाँ पर। मैं इसी वजह से तो कहता हूँ कि मैं सेहत का तबीब, अदब का मरीज़ और उर्दू का वकील हूँ। वाह वाह। जबरदस्त। तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो फितरी मसाइल हैं वो ज़्यादातर लिटरेचर से मेरी वाबस्तगी उस ज़माने से है जब मैं स्कूल में था। और हमने ये देखा कि ज़बान जो है हमारी तहज़ीब है और शुग़ल जो है वो हमारी माश का मसला है। ट्रू ट्रू। तो अगर हम शुग़ल की खातिर अपनी तहज़ीब से दूर होते जाएं तो हमने हीरा खोकर एक नकली चीज़ हासिल की है। जिन्हें कहा खरेक को है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि पेट को कहाँ काट के फेंक देते। तो मैंने ये दोनों रास्तों पर अपनी, और जैसा अभी आपने फरमाया कि मेरा ओढ़ना बिछोना शायरी है, और मैं तख्लीक़ी काम इस वजह से करता हूँ कि जैसे अभी आपने मरहूम जॉन एलिया का नाम लिया, इनका ताल्लुक़ भी मेरे वालिद के वतन अमरोहे से है। हमारे बाद शायरों पर जिनका मुनफरिद लहजा है, जैसे अगर आप जॉन एलिया के शेर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इनके पास एहसास की शिद्दत है, जज्बे का खुलूस है, इनफरादियत नहीं है, इज्तिमाइयत है। वो मुख्तलिफ ज़ावियों से ज़िंदगी को देखते हैं, तो अमली उनके पास पैमाने हैं। हमने काम नहीं किया। अच्छा, जब आप कहते हैं कि इनफरादियत नहीं है, इज्तिमाइयत है, तो किस शेर से फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूँ आप मुझे कुछ मिसाल दे के समझाएं कि जॉन किस तरह से इज्तिमाइयत की बात करते हैं और सबकी ज़ुबान या सबके जज्बात की अक्कासी उनकी ज़ुबान के ज़रिए हो रही होती है। जैसे दो चार आपके शेर मैं सादे उनको आपको सुनाता हूँ। लगता यह है कि वो सिर्फ अपने महबूब से मुखातिब हैं, लेकिन हर शख्स ये समझता है कि ये मेरा महबूब है। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। ज़बान को अपने वक्त की राइजुल वक्त लहजे से जोड़ना शायर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं मीर तकी मीर के शेर सुनाऊं, अगर मैं सौदा के शेर सुनाऊं, गालिब की नक्श फरियादी है किसकी, तो लोग जो नस्ल जवान है, ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें। वाह वाह। तो अब ये हर वो शख्स इस शेर को इज्तिमाई तौर पर इस्तेमाल कर सकता है जो इसको समझ सकता है। वफ़ा, इखलास, क़ुरबानी, मोहब्बत, अब इन लफ्ज़ों का पीछा क्यों करें हम। ज़बान देखिए, सादगी देखिए। ऐसा मालूम हो रहा है कि ये इस ग्लोबल विलेज में, ये आलमी गांव में, ये शायर 21वीं सदी की आवाज़ बन रहा। ट्रू। अच्छा, ये जो खुशबख्ती पाकिस्तान में है, जहाँ पर शायरों की कहकशां है, यहाँ पर अजीम तरीन शुरा मखसूसन गुज़िश्ता 100 साल से अल्लामा इक़बाल से लेकर जोश मलियाबादी से होते हुए और हम फैज़ से गुज़रते हुए, और मैं बहुत सौ के नाम छोड़ रहा हूँ, फराज वग़ैरह से होते हुए जॉन एलिया, इनफरादियत, ये उर्दू शायरी करते हुए भी अपना एक वजूद, अपना एक मुकाम, अपना एक रंग, अपनी एक छाप, एक अपना एक तख़य्युल रखते हैं।
काम नहीं हुआ, काम होना चाहिए। ज़रूरत यह है कि यूनिवर्सिटियों से निकाल कर इन शोरा को बाज़ार में पेश किया जाए। उर्दू 100 साल पहले हमने उर्दू तरक्की बोर्ड बनाया, आज उर्दू तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड की ज़रूरत हासिल हो रही है। तरक्की से तहफ़्फ़ुज़ तक आ गए हम ये नहीं, ज़बान पे हम ज़बान पे हमें बचाने की ज़रूरत हो गई। अब आप फैज़ कॉन्फ्रेंस, फैज़ मेला किस सिलसिले में यहाँ पर मौजूद है, उसमें कब से कब तक का प्रोग्राम है, आपकी नशिस्त का क्या उन्वान होगा? जी, पहले मैं ये बता दूं कि मैं 2 हफ़्ते के लिए पाकिस्तान आया हुआ हूं और इस 2 हफ़्ते के दरमियान मेरे कोई 13 या 14 आपके तौसी लेक्चर्स हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में। जैसे कि अभी मैं खैरपुर यूनिवर्सिटी, शाह भटाई यूनिवर्सिटी में, शाह साहब की यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था। इस तरह से मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में मेरे लेक्चर होते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशनों में। फैज़ का जो मेला है, फैज़ की फाउंडेशन का जो 3 दिन का आपके उसमें मेरा एक सेशन है, क्योंकि हर 2-3 साल से मैं फैज़ पर मैंने काम किया है। जैसे मेरी किताबें हैं फ़ैज़ फ़हमी, फ़ैज़ शनासी और अब बाक़ियात फ़ैज़ बुक कॉर्नर जहलुम ने शाया की है। तो इस सिलसिले में मैं फ़ैज़ ने आलमी अदब से क्या लिया, फ़ैज़ ने आलमी अदब को क्या दिया। देखिए, जो कौम अपने हीरोज़ का एतबार और एहतराम नहीं करती, वो कौम ज़िंदा नहीं रहती। इतने अजीम शोरा उर्दू अदब के इस सरज़मीन से हुए हैं, अल्लामा इक़बाल हों के फ़ैज़ हों के फ़राज़ हों के अभी जौन अलिया साहब का जो ज़िक्र हो रहा है, जोश हों, नसीम अमरोही भी हों। कहने का मतलब ये है कि हमने हुस्न यूसुफ़ को सिर्फ़ कुएं में बंद रखा, हुस्न यूसुफ़ को बाज़ार मिस्र तक नहीं पेश किया। होना तो ये चाहिए कि यह हुस्न पूरे दुनिया के बाज़ारों में पेश किया जाए। जो कॉन्फ्रेंस कनाडा में मरहूम जॉन एलिया पे हुई हैं, वो मैं समझता हूँ दूसरे मुकामात पर नहीं हुई। अभी जो हम गुफ्तगू कर रहे थे इस गुफ्तगू से पहले कि क्या बात है कि इतनी खूबसूरत ज़बान जिसमें शायरात का पल्ला फ़ारसी और अरबी से बड़ा है। मेरा मुतालिया है, फ़ारसी वालों को जो अपनी ज़बान से मोहब्बत है, काश हम उसको सीखें और उसमें फिर उर्दू की तरवीज और तरक्की के लिए काम करें। तहफ़्फ़ुज़ से ज़रा बात आगे बढ़ जानी चाहिए, तरक्की से तहफ़्फ़ुज़ पे तो आ गई, अब तहफ़्फ़ुज़ से तरक्की पे दोबारा जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, वक्त की हमारे पास शदीद किल्लत है, हम चाहेंगे जाते जाते इस नशिस्त में आप इख्तिताम करें अपने एक अच्छे से शेर पे, ताकि हम आपका भी कलाम सुनना चाहें। जी, अभी जो गुफ्तगू हो रही थी तो मैं 2 शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जो आज के दौर के हैं कि भटके हुए मंजिल पे पहुँच जाएंगे खुद ही, रास्तों से अगर राह नुमाओं को हटा दो, और लोगों में फ़कत ऐब नज़र आते हैं जिसको, उसको भी कभी आईने खाने में बिठा वाह दो। वाह वाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत हमें लगता है शुक्रिया। हम ये शेर रिपीट करेंगे क्योंकि हमारे पास काफ़ी कभी कभार इस किस्म के टॉपिक्स आ जाते हैं जिस पे ज़रूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके इधर आने का।